हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR CBRI जो कि फ्रेंड्स एक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि 08/2023 है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसी है ये आपके तकनीकी पदों, टेक्निकल पोजीशन के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई करने से पहले जो विज्ञापन है उसे आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आराम से एक एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ही आप इसमें आवेदन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये आप चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को चेक करने के बाद आप आई हैव रीड डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पंजीकरण करे का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो 10 से 30 कैरेक्टर के बीच में और अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। इसके बाद पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे, इससे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपसे कहेगा कि आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो गए हैं। अब आपको लॉगिन करना होगा, तो क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए और जो यूज़र आईडी या ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो पासवर्ड आपने बनाया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहां पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। आप इनमें से किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट कोड को अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए स्क्रॉल करने पर पोस्ट कोड मिल जाएगा। साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्स को चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी पोस्ट कोड आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। पोस्ट नेम आपका आ जाएगा। इसके बाद कैटेगरी है EWS, OBC, SC, ST, जनरल। अब देखिए OBC, EWS, SC, ST कैंडिडेट को फीस यहाँ पर पे करनी होती है। जैसे आप जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर अगर आप एम्प्लॉय हैं CSIR में तो यस या नो करेंगे, PH कैंडिडेट हैं तो यस या नो आप यहाँ पर कर सकते हैं और आपकी जो फीस है वो आपको यहाँ पर शो करती है। अब आपको NEFT, DU या DTR ट्रांजेक्शन नंबर आपको देना होगा, बैंक का नाम देना होगा, फीस डिपॉजिट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब फीस आप कैसे पे कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स जो होम पेज है जहां पर आपने स्टार्ट किया होगा तो यहां पर ही देखिए आपको मिलता है SBI कलेक्ट ऑप्शन, जहां से आप पेमेंट करते हैं। तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होता है। अगर कोई एरर आता है तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा से उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है। पोस्ट कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। पोस्ट कोड कौन सा है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया ये पोस्ट कोड है आपके, जिस भी पोस्ट कोड के लिए आपने आवेदन किया है। जैसे यहाँ पर आप पोस्ट कोड सेलेक्ट कर रहे होंगे वही पोस्ट कोड आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद पोस्ट का नाम देंगे, आपको आपका नेम, जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है वो देना है, फादर नेम देना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ देना है, फीस अमाउंट आपको मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी देंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाकर आप पेमेंट अपना कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, जैसे भी आप पेमेंट यहाँ पर करना चाहें आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक DU नंबर मिलेगा। जो DU नंबर आपको मिलता है, जो ट्रांजेक्शन नंबर आपको मिलता है, वो ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद किस बैंक से आपने किया है, आपने SBI से किया है, आपने फ्रेंड्स किसी और बैंक से किया है, PNB से किया है, जिस भी बैंक से आप यूज़ कर रहे हैं कार्ड को या नेट बैंकिंग को, वो आप देंगे और किस डेट पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आता है डिसिप्लिन एरिया। तो आपने जो भी पोस्ट को सेलेक्ट किया है उसका जो डिसिप्लिन एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फिल या अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा।
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है, आपको आपका यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है, इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है, फादर या स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है और उनका एड्रेस क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है और ये क्लोजिंग डेट पर आपका काउंट होगा। तो आपको फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मतलब वो क्या काम करते हैं। अगर वो बिजनेसमैन है, सेल्फ वर्किंग है या किसी जो है कंपनी में काम करते हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो काम करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद जेंडर हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, मतलब कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस कैसे लिखेंगे, तो एड्रेस पूरा एड्रेस जो भी आप यहाँ लिखते हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देना है तो आप डिस्ट्रिक्ट देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट देना है तो आप स्टेट एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका पिन कोड, तो आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पिन कोड एंटर करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मोबाइल का जो आपका यहाँ पर स्टेटस है वो आपको देना है, मैरिड है अनमैरिड है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अगर आप सिटीजन है, इंडिया बाई बर्थ है या बाई डोमिसाइल है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर देना है। रिलीजन क्या है, तो रिलीजन आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप जो मिनिमम जो इनिशियल पे है आपको वो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, और आप ले सकते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्लोज रिलेटिव काम करता है या बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप काम करते हैं, आपको कभी भी डिसमिस किया गया है किसी सर्विस से, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्स सर्विसमैन का है, तो एक्स सर्विसमैन की जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर क्या है और आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना चाहिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑप्शन है, तो क्वालिफिकेशन पर जाइए। अब आपको यहाँ पर देखिए 10th से स्टार्ट करना है। आपका फ्रेंड्स एरिया या ब्रांच कौन सा है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है वो सब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं, या फिर एसएससी लिख सकते हैं, एचएससी लिख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं। इसके बाद डिवीजन आपको देना है। यहाँ पर आपको आपका परसेंटेज एंटर करना है। इशू डेट मेंशन करना है आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिग्री का। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद कोर्स का क्वालिफिकेशन या ड्यूरेशन कितना है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही अलाउड है, तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की ही एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट या थीसिस का टाइटल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सीजीपीए है तो आप उसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड होने के बाद देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा ही आपका 10+2 है तो 10+2 की जानकारी, आपका जो एरिया या ब्रांच क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिवीजन क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। ऐसे ही बीएससी है तो बीएससी की जानकारी, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी, आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है। बीटेक है तो बीटेक की जानकारी। अब डिप्लोमा जो है वो आपने किस ब्रांच से किया है, जैसे मान लीजिए आपने सिविल से किया है आप सिविल दे सकते हैं। सेम आपको डिवीजन या ग्रेड देना है। परसेंटेज कितनी है, आपका सर्टिफिकेट या डिग्री कब इशू हुआ है, कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है वो जानकारी आपको देनी है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, और सब्जेक्ट या थीसिस टाइटल में आप सेम अपना जो है सब्जेक्ट के नेम या फ्रेंड्स आपका डिसिप्लिन दे सकते हैं। इसको भी आप यहाँ से ऐड कर देंगे। तो आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है आपके पास वो सारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। तो एक्सपीरियंस की जानकारी में आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, किस पोस्ट पर काम किया है, आपका जो बेसिक पे है वो कितना है, और लास्ट जो सैलरी आपने ली है वो कितने रुपीज़ में ली है वो जानकारी आपको देनी है। कब से कब तक आपने यहाँ पर काम किया है तो टोटल पीरियड आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी क्या रही हैं, मतलब उस पोस्ट पर रहते हुए आपने क्या काम यहाँ पर किया है वो जानकारी आपको देनी है। और उसके बाद आपको ऐड एक्सपीरियंस यहाँ से करना है। आप यहाँ पर मल्टीपल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मल्टीपल यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट डेट ही आपको यहाँ पर देनी है, आपके ज्वाइनिंग की डेट, तो ये फ्रेंड्स देना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखिए कोई आपके पास मेंबरशिप है, अवार्ड है, फेलोशिप है या कंट्री आपने विजिट की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देखिए प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको स्किप कर देंगे।
इसके बाद देखिए कोई रिसर्च पेपर पब्लिकेशन डिटेल्स आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पेटेंट से संबंधित कोई अगर आपके पास जानकारी है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस आपसे पूछे गए हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन है, जैसे आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं, वर्किंग है CSIR में, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है अगर पहले से वर्किंग है तो आप यहाँ पर प्रॉपर चैनल से आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद आप इसे सेव यहाँ से कर देंगे। ये फ्रेंड्स उसी कंडीशन में आपको यहाँ पर देना है जो NOC है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो प्रेजेंट एम्प्लॉय के तौर पर आपको यहाँ पर NOC शो करनी होती है। अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ नो कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपको NOC की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहे गए हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC है तो NOC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट जो भी आपका यहाँ पर मैंडेटरी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये ध्यान रखिएगा या PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे और सिंगल PDF फाइल में ही आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सीक्वेंस आपको दिया गया है इसी सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही एक सिंगल PDF बनानी है। साइज आपको 5 MB का यहाँ मिलता है, तो आप आराम से सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही PDF में अपलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे आपका पहला जो पेज होगा वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का होगा, मतलब 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 10th, 12th, ITI या फिर डिप्लोमा, डिग्री, PG डिग्री जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उस फॉर्मेट में। सेकंड पेज हो गया 10वीं की मार्कशीट का, थर्ड पेज है 12th की मार्कशीट का, इसके बाद फोर्थ है आपके डिप्लोमा या डिग्री का। तो इस तरह से आपको देना है। इसके बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर NOC है तो उसके बाद आएगा NOC सर्टिफिकेट, इसके बाद आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो आप देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और सिंगल PDF में आपको ये अपलोड करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स PDF में रहेंगे और आपके फोटो एंड साइन JPG फॉर्मेट में रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और फाइनली सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से प्रिंट आउट सेव करके अपने पास से रख सकते हैं और फ्रेंड्स सेव करके रखने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फ्रेंड्स आपको दिए गए इस एड्रेस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ इसे सेंड करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स जो भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है या आप इसकी नोटिफिकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए। बाकी